Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. So today we are here for learning spoken English. जरूर हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे, लेकिन इसका कुछ तरीका है। सीखने का भी कुछ तरीका होता है जिससे हम स्मार्टली कम समय के अंदर स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। देखिए, स्पोकन इंग्लिश और राइटिंग इंग्लिश में मतलब रिटन इंग्लिश में कुछ फर्क होता है। सेम चीज होती है, दोनों इंग्लिश होता है, ठीक है। तो एक क्या है, एक सुनना और समझाना, दूसरा है करना, करके दिखाना, ऐसे सेम चीज। तो देखिए, हम जब लिखते हैं, किसी किसी का कोई कोई प्रॉब्लम रहता है, कोई कोई होता है कि वो लिख भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, ठीक है। कुछ एक अलग सा डर काम करता है स्पोकन इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में बातचीत करने के लिए एक अलग सा डर, अलग सा मतलब क्या बोल सकते हैं हम, अलग से अंदर से फील नहीं आता कि हम बोल पाएंगे, तो ताकत नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम को हम आज से दूर करना चालू कर देंगे। कैसे? स्मार्ट इन्फो क्लास आपके लिए लेकर आया है एक 90 डेज का फ्री लर्निंग सेशन, जो कि अवेलेबल रहेगा आपका यूट्यूब, फेसबुक, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर। आप ज्वाइन करिए हमारे स्मार्ट इन्फो क्लास 90 डेज का एक कोर्स, ठीक है, जो आपको फ्री में यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो क्या होगा इसमें, हम क्या सीखेंगे प्रॉपरली, इसमें हम बातें करते कैसे हैं इंग्लिश में ये सीखेंगे। अब तो बात यह आता है कि सर हमने बहुत टाइम गवा लिए, डिफरेंट ट्यूशंस ले लिए, डिफरेंट जगह से हम ट्राई कर लिए, हम फिर भी बोल नहीं पा रहे, या फिर पर हम शुरू करना चाहते हैं, शुरू कैसे करें यही समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोगों के लिए अवेलेबल करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं एक फ्री लर्निंग सेशन, जिसपे प्रॉपरली आपको गाइड किया जाएगा। डे 1 से शुरू करके डे 90 तक आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा, जिसमें से आप खुद नोटिस कर पाएंगे कि बेनिफिट आपको कितना मिला है, उसके आधार से आप चल सकते हैं। आप इतना फ्लुएंट हो जाएंगे कि आप किसी से बातचीत कर सकते हैं, आपका डेली लाइफ का जो भी बातचीत करना हो, किसी से मतलब तर्क कर सकते हैं आप, कोई भी आपका जो प्रेजेंटेशन टेक्निक है वो स्किल आपका डेवलप हो जाएगा। और क्या क्या होगा, आप किसी से डिस्कस करें कोई चीजों में, आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, रिप्रेजेंट आप खुद को कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो हम क्या क्या सीखेंगे ये जानने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि इस इंग्लिश सेशन को हम कैसे स्मार्टली सीख सकते हैं, है ना। ये जरूरी है, स्मार्टली सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हम तो इंग्लिश सीखते हैं, हम देखते बहुत से ग्रामर्स का बुक अवेलेबल है इंटरनेट पे, या फिर हम लोग खरीद सकते हैं दुकान में जाकर, फिर भी हम पढ़ाई करते हैं बहुत सारे, फिर भी हम बोल क्यों नहीं पाते। ये प्रॉब्लम को पहले समझना होगा आपको। ये एक वजह के लिए हम ये चीज बोल नहीं पाते हैं, ये है डर। हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो लो रहता है। तो इसको क्या करना है, इस कॉन्फिडेंस को लो से अप करना है। कैसे करेंगे? प्रैक्टिस से। You have listened this thing, right? That practice can make a man perfect. It doesn't mean that practice can make an woman perfect. No, it can. Okay, so you need to practice more and more. But practice करने के लिए कुछ guidance तो चाहिए। हम practice करें तो करें क्या, है ना। तो हम आपको गाइड करेंगे। ये 90 डेज तक हम लोगों को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल स्मार्ट इन्फो क्लास, और डेली बेसिस फॉलो कीजिए। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए, हम लोग सीखेंगे प्रॉपरली स्पीकिंग करना, जैसे एक ब्रिटिश पर्सन करते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे उन लोगों की तरह सीखना जैसे वो लोग सीखते हैं, इजीली, बहुत कम समय में। लेकिन हम अगर जाएंगे कि हम अगर ऐसे करेंगे कि मान लीजिए हमको बोलना है कि हम बाजार जाएंगे, ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं हम बाजार जाएंगे, ये कौन सा टेंस है, पहले टेंस निकल लिए इसका, ठीक है, फिर इसके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकल लिए, ठीक है। ऐसे करेंगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं क्या बता रहा हूं, ऐसे अगर हम करते हैं टेंस निकाल के ऐसे करते हैं, उसमें क्या होगा, हमारा राइटिंग स्किल डेवलप होगा। हम 90 डेज का चैलेंज रखे हैं। 90 डेज में हम सिर्फ स्पीकिंग इंग्लिश नहीं, हम राइटिंग भी करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप करेंगे, पर्सनालिटी बिल्डिंग के ऊपर भी हम फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सेशन का आज फर्स्ट डे है। डे फर्स्ट में डे 1 पे हम लोग आज सीखेंगे कैसे एक सेंटेंस को हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस जो हम लोग बातें करते हैं ना, तो वो तो हर एक सेंटेंस होता है, तो उसको स्टार्ट मतलब कैसे किया जाता है वो पहले हमको जानना है।
देखिए बेसिकली अगर हम एक सेंटेंस की बात करते हैं तो बेसिकली सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या है? पहले आता है सब्जेक्ट, देन आता है वर्ब, देन आता है ऑब्जेक्ट, देन आता है कंप्लीमेंट। देखिए 4 चीज तो आते हैं इसमें, फिर भी ये काफी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्ट करने के लिए इसका रूल भी होता है जिसको हम बोलते हैं टेंस, ठीक है, कुछ रूल होता है। जैसे कि मान लीजिए हमको अगर बोलना है कि मैं मैं बाजार जाता हूं, ठीक है, तो इसका इंग्लिश जो होगा, और अगर मैं बोलूं मैं बाजार जाऊंगा, ये दोनों का इंग्लिश सेम नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा डेली लाइफ का काम है और ये हम भविष्य में करने जा रहे हैं, तो दोनों का इंग्लिश जो होगा ना वो सेम नहीं होगा। तो लेकिन देखो एक चीज देख लीजिए, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, मैं, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, कैसे निकलते हैं हम थोड़ी देर बाद में इसको जानते हैं। बाजार जाता हूं, जाता हूं, ठीक है, इसको अगर हम लिखेंगे दोनों का एक लिख लेते हैं हम, इधर लिख लेते हैं, देखिए आई गो टू मार्केट, इसका मतलब मैं बाजार जाता हूं और मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट। देखिए दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा। पहला देखिए, पहला सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ये क्या है? ये कंप्लीमेंट है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब हम बाद में सीखेंगे थोड़ा देर बाद। देखिए ये भी देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये देखिए ये पूरा वर्ब है, ठीक है, और ये क्या है? कंप्लीमेंट है। देखिए स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट बैठ रहा है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर रहता है ऑब्जेक्ट तो उस, नहीं तो अगर कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट अगर रहता है तो कंप्लीमेंट बैठता है। आशा करते हैं ये समझ में आ गया। ऑलराइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्या चीजें हैं हम विस्तार से जानते हैं। देखिए हम एकदम बेस से शुरू कर रहे हैं, ताकि अगर आपका बेस स्ट्रांग कर दिया जाए इस छोटे से समय में, तो आप जल्दी जल्दी कॉन्फिडेंटली सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। देखिए पहले क्या है, एक चीज हम देख लेते हैं, पहले आते हैं सब्जेक्ट, सॉरी एक सेंटेंस लिख लेते हैं पहले, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। ऑलराइट, सो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये निकालना पड़ता है, निकालना आना चाहिए, नहीं तो आप फर्दर नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली जो चीज है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। आप अगर रूल से चलेंगे ना तो रूल के बाहर आपको कुछ सीखना नहीं पड़ेगा। अगर आप रूल से नहीं चलेंगे तो आपको गलत बोलते 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 सीखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपके ऊपर है। क्योंकि देखिए दो तरीके से हम सीख सकते हैं। मान लीजिए आप इधर मतलब इंडिया में या फिर कोई भी जगह पे पैदा ना होकर आप अगर कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पैदा होते, मतलब जिधर का लोकल लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है, तो उस जगह पर आप जब पैदा होते हैं आपको ये रूल वगैरह सीखने का कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, कुछ भी नहीं सीखना होता है। आप मान लीजिए हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी से है, आप मान लीजिए बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटी से है, तो आपको वो
भाई बर्थ आपको मिल जाता है, ठीक है, कि आप जो सुनेंगे वही बोलेंगे, ठीक है, जो सुनेंगे वही बोलेंगे ना। तो इधर आपको सुनने को नहीं मिल रहा है इंडिया में या फिर कोई भी जगह पे इंग्लिश, तो आप कैसे सीखेंगे? तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, हम इसका जो प्रॉपर रूल है वो सीख सकते हैं और हमारा खुद का एनवायरनमेंट हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें हम क्या गलत कर रहे क्या सही कर रहे वो हम खुद से पता लगा सकते हैं, है ना। देखिए ये रहा हमारा, हमको इधर से क्या निकालना है, हमको इधर से निकालना है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट, ठीक है। देखिए पहले आते हैं सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हम बोलते हैं, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं वही सब्जेक्ट है, ओके। About what or sorry, I'm so sorry, just a minute. About what or whom we talk, that is subject, ठीक है। मतलब जिसके, मतलब कोई भी चीज या फिर जिसके भी, कोई आदमी या फिर कोई इंसान के बारे में कुछ भी हम बोलते हैं तो वही सब्जेक्ट होता है। जैसे कि देखिए आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं, तो ये सब किसके बारे में बोला जा रहा है, अबाउट आई, मैं जाता हूं, राइट। ये रहा, हम लोग बेसिक पता लगा सकते हैं इसमें से, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या है वो फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला देख लीजिए। सब्जेक्ट अगर निकालना है तो एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट को हम एस से डिनोट करेंगे, वर्ब को भी से, ऑब्जेक्ट को ओ से और कंप्लीमेंट को सी से। देखिए ये चार में से, ये चारों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये होता है ये, ठीक है, वर्ब। वर्ब है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमारे बॉडी फंक्शन की अगर बात करें तो ये जो ब्रेन होता है, मतलब ये मुंडी जो होता है, ये हमारा सबसे अहमियत चीज है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर नहीं रहेगा तो शायद हम जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हमको फॉर्मूला से लगाना है, फॉर्मूला से सर्च करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये हम पहले हमको वर्ब के बारे में जानना होगा। तो वर्ब क्या है पहले जान लेते हैं। व्हाट इज वर्ब, पता है किसी को वर्ब क्या है? एग्जैक्टली जिसके बारे में हम कुछ, मतलब सॉरी, जो कुछ भी हम करते हैं वो ही वर्ब है। एनीथिंग व्हाट वी डू, मतलब डूइंग समथिंग। डूइंग समथिंग काफी है? नहीं, इसके बाद भी कुछ आता है जो वर्ब के अंदर होना चाहिए, हमको जानना चाहिए। देखिए डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग अगर हम एग्जांपल दे, ईट, रन, गो, कम, एनीथिंग, व्हाटएवर इट कैन बी, बट डूइंग समथिंग के बाद भी कुछ ऐड हो सकता है। क्या है वो? हैविंग समथिंग। हैविंग समथिंग, डूइंग समथिंग का मतलब कुछ करना, हैविंग समथिंग का मतलब कुछ रहना, समथिंग एग्जिस्ट, व्हाटएवर, ओके। एंड लास्ट दैट इज बीइंग समथिंग। बीइंग समथिंग मतलब कुछ होना या फिर कुछ बनना, ठीक है। देखिए इसका ये जो वर्ब है तीनों चीज डिफाइन करता है। जैसे कि एग्जांपल में दो, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, और एक मैं अच्छा एग्जांपल देता हूं। आई रीड अ बुक, आई हैव अ पेन, आई एम अ टीचर, ओके। देखिए ये तीनों अगर सेंटेंस हम देखें अच्छे से तो रीड पढ़ना, हैव रहना, एम कुछ होना या फिर बनना, तीनों में तीनों डिफाइन अलग अलग कर रहे हैं।
ठीक है, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस पे ये तीनों एक साथ बैठता है, मतलब डूइंग वर्ब भी है, हैविंग वर्ब भी है और बीइंग वर्ब भी है, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। ठीक है, ये प्रायोरिटी मैटर करता है। ठीक है, इसको हम बाद में जब सीखेंगे वर्ब को प्रॉपरली डिस्क्राइबली हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, अभी जो करते हैं क्या, वर्ब। वर्ब क्या है, डूइंग समथिंग, हैविंग समथिंग एंड बीइंग समथिंग, मतलब कुछ करना, कुछ रहना या फिर कुछ बनना। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस में जो है, सेंटेंस में हम कुछ कर रहे हैं क्या, कुछ कर रहे हैं। यस, आई एम गोइंग, गो इज द वर्ब। आईएनजी छोड़ दीजिए, ये ऐड हो जाता है कुछ रूल की वजह से। ये भी देखिए मैंने अभी क्या बताया, अगर कोई भी सेंटेंस में ये तीनों ही रहता है या फिर तीनों में से कोई भी दो रहते तो प्रायोरिटी किसको ज्यादा मिलेगा, मेन वर्ब क्या होगा, ये गो, क्योंकि ये डूइंग समथिंग है। ठीक है, डूइंग समथिंग होता है तो उसका प्रायोरिटी ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ब। तो अगर हम पूछेंगे, हमको अभी पूछना होगा कि इसमें वर्ब क्या है, हमको मिल गया आई एम गोइंग इज अ वर्ब। ये एक साथ बैठा देंगे हम इसको एक साथ कि आई एम गोइंग इट्स अ वर्ब। ओके, नाउ वी विल लुक फॉर व्हाट सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, सब्जेक्ट निकालने का सबसे आसान और एक रूल है जो है, हमको क्वेश्चन करना होगा वर्ब को। क्या क्वेश्चन करना होगा, हु और विच से, तब जाके निकलेगा सब्जेक्ट। हु और विच से अगर हम क्वेश्चन करेंगे वर्ब को, तो सिर्फ वर्ब को, ओनली द वर्ब, क्वेश्चन ओनली द वर्ब, देन निकलेगा सब्जेक्ट। कैसे, देखो, हु आर गोइंग, और नॉर्मली हम बोलेंगे हु इज लाइक हु आर गोइंग, मतलब कौन जाता है। ये सब छोड़ दो, अगर बता दो मतलब इसका मीनिंग क्या है, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं, तो हम क्या कर बोलेंगे, हु मतलब कौन, कौन जाता है, कौन जाता है। आंसर क्या आएगा, आई, तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट। समझ आया, कौन जाता है। इधर और है, देखो और है, मतलब हु से क्वेश्चन करना है, आंसर आया तो वही सब्जेक्ट है। अगर आंसर नहीं आया तो जाके विच से क्वेश्चन करना है, तो विच से जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट है। अगर मान लो हु से क्वेश्चन किए आंसर नहीं आया, विच से क्वेश्चन किए आंसर नहीं आया, तो क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, मान लो नहीं आया अगर आंसर, ठीक है, नहीं भी आ सकता है, कोई भी सेंटेंस हम देखेंगे जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम समझ आ गया हमको कि सब्जेक्ट कैसे निकाला जा सकता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, he gave me a pen, उसने मेरे को एक पेन दिया। इसमें वर्ब क्या है, हम क्या करेंगे, वर्ब निकालने के लिए क्वेश्चन करेंगे, डूइंग समथिंग और हैविंग समथिंग और बीइंग समथिंग, ऐसा कुछ वर्ड है कि नहीं हम पहले ढूंढेंगे। डूइंग समथिंग मतलब कुछ करना, गिव मतलब कुछ देना, है ना, कुछ देना, ये हो जाएगा वर्ब। देना मतलब कुछ करना, ये हो जाएगा वर्ब। हम वर्ब को क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्ट निकालने के लिए क्या होगा, क्या, हु गिव, हु गिव मतलब किस, कौन दिया। ठीक है, आंसर आ जाएगा ही, उसने दिया, सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स पे लिख दो, हम आंसर कर देंगे। ठीक है, ओके, ये रहा हमारा सब्जेक्ट। तो अभी इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखो अभी क्या है, एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई गिव यू अ बुक। इसमें वर्ब क्या होगा, गिव,
हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं। सब्जेक्ट क्या होगा, आई, ऑलरेडी हम ढूंढ चुके हैं। तो बाकी क्या क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ठीक है, ये दो चीज अभी भी बाकी है। तो पहले हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे हम, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए सेम वर्ब को क्वेश्चन करना होगा। क्या क्वेश्चन करेंगे, व्हाट एंड whom से क्वेश्चन करेंगे तो जाके निकलेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट एंड whom से अगर क्वेश्चन करेंगे तो जाके निकलेगा ऑब्जेक्ट। किसको क्वेश्चन करेंगे, वर्ब को, ओनली वर्ब को। कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखो हम पहले सब्जेक्ट की जगह पे क्या किए थे, सब्जेक्ट की जगह पे क्या था, हु और विच, ठीक है, हु और विच सब्जेक्ट की जगह पे था, और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या है, व्हाट और whom। व्हाट और whom से क्वेश्चन करेंगे। देखो हम क्या क्वेश्चन करेंगे, गेव, सॉरी, गेव व्हाट, मतलब ये दोनों से ही क्वेश्चन कर रहा है। इधर एंड है, उधर इधर और था, मतलब एक से ना निकले तो क्वेश्चन करना है, लेकिन इधर दो से ही मतलब क्वेश्चन करना है दोनों से ही, ठीक है। तो हम पूछेंगे गेव व्हाट, मतलब दिया क्या, व्हाट का मतलब होता है क्या, तो क्या दिया, अ बुक, एक किताब दिया है कि नहीं, एग्जैक्टली। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर हमने तो जब इधर मतलब सब्जेक्ट निकालना था तब हम लिखे थे हु गेव, है ना, लेकिन इधर हम गेव पहले लिख रहे हैं और क्वेश्चन बाद में दे रहे हैं, क्यों। देखो हमारा स्ट्रक्चर क्या था, हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद जाके आते कंप्लीमेंट, सॉरी कंप्लीमेंट, है ना। तो सब्जेक्ट पहले, अगर सब्जेक्ट निकालना हो तो WH इधर लगाना पड़ेगा और वर्ब तो इधर है, क्वेश्चन ऐसा होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट निकालना है तो वर्ब तो पहले है, उसके बाद WH लगाना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, समझ आया, तब जाके ये ऑब्जेक्ट निकलेगा, है कि नहीं। आई होप यू गॉट इट। ओके चलो फिर देखते हैं। व्हाट से तो आंसर निकल गया, गेव व्हाट, ये हो गया बुक। और एक क्वेश्चन है हमारे पास, गेव whom, मतलब दिया किसको, whom का मतलब होता है किसको, तो आई गिव यू अ बुक, यू मतलब तुमको, ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट, ये कैसे हो सकता है, हो सकता है, याद रखो एक चीज, एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक सेंटेंस में एक भी ऑब्जेक्ट ना भी हो सकता है, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट ना भी हो सकता है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट ना भी रख सकता, लेकिन वर्ब रहेगा, वर्ब मैंडेटरी है, क्योंकि वर्ब को छोड़कर कोई भी चीज प्रॉपरली नहीं सेट होगा, ठीक है। अभी सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज क्लियर। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपको गाइड करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। अभी आते हैं कंप्लीमेंट पे। व्हाट इज द कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, आई गो टू मार्केट। कंप्लीमेंट क्या है, देखो कंप्लीमेंट एक ऐसा चीज है, कंप्लीमेंट ये वर्ड थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। कंप्लीमेंट हम किसको देते, किसको देते, जो हमें मतलब जो हमारे आंख में थोड़ा सुंदरता लाता है, उसको हम कंप्लीमेंट देते हैं, कोई भी चीज का सुंदरता हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी शादी अटेंड करने गए हैं, ठीक है, आप एक लड़का हो, ठीक है, मान लो आप कोई भी शादी अटेंड करने गए हो, उधर जाके आपको कोई लड़की दिखे, ठीक है, आप चाहते हो कि वो लड़की आपसे बात करे, ठीक है, लेकिन चाहते हो या फिर ना चाहते हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप इधर घूम रहे हो, बहुत हैंडसम सज रच के गए हो, घर से आईने में खुद को देख कर गए हो एकदम, ठीक है, जाने के बाद कोई लड़की आके आपको बोल दे सर यू आर लुकिंग वेरी डैशिंग, आपको एक कंप्लीमेंट दे दिया उसने, है ना। तो ये कंप्लीमेंट देने से क्या आपका बैंक बैलेंस का कुछ इंक्रीमेंट हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, क्या
आपका सीना थोड़ा चौड़ा हो गया, मतलब ये आपके कंप्लीमेंट का काम किया। क्या होता है इसमें? कंप्लीमेंट का एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन वो जिस जगह पे बैठते हैं, ठीक है, वो जिस जगह पे बैठते हैं उस जगह को थोड़ा चौड़ा कर देता है, मतलब बड़ा कर देता है। देखो इधर कंप्लीमेंट मार्केट क्यों है? कोई कोई बोलेगा मार्केट इज द ऑब्जेक्ट। नो, मार्केट इज नॉट ऑब्जेक्ट। पहला तो गो है वर्ब, क्योंकि हम ये गो मतलब कुछ जाना, कुछ काम करना। आई सब्जेक्ट, मतलब कैसे निकालेंगे? हु गो, हु और विच से क्वेश्चन करना था सब्जेक्ट निकालने के लिए, इसलिए हु गो, कौन जाता है, सब्जेक्ट आई, मैं जाता हूं। और ऑब्जेक्ट के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन करना पड़ेगा, गो वॉट, जाता है क्या? कुछ आंसर आया नहीं। हम अगर कुछ जाता है कहा तो आंसर आता ना, मार्केट नहीं आया। और एक क्वेश्चन है क्या? गो हुम, जाता है किसको? ये भी आंसर नहीं आया, इनवैलिड क्वेश्चन है। तो कंप्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे? याद रखना, सेंटेंस में जो भी चीज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तीनों के अंदर, मतलब इन तीनों के कैटेगरी में नहीं आएगा, फिर भी सेंटेंस में बैठा रहेगा, वो हो जाएगा हमारे लिए कंप्लीमेंट। आई होप इट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, ये हमारा लेसन 1 था। हम अगले वीडियो में दूसरा कुछ सीखेंगे, ठीक है। और जो चीजें हैं, स्पोकन इंग्लिश मतलब इंग्लिश में बात करने के लिए पहला जो होता है वो होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस के बिना आप बात नहीं कर सकते। पहले बात तो ये है कि आपको अगर स्पीकिंग करना है इंग्लिश में तो आपका ग्रामर थोड़ा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हम यूं ही नहीं बोल रहे कि आप बातचीत कीजिए सही हो जाएगा। जरूर बातचीत कीजिए, बातचीत करने का ट्राई कीजिए, ये तो प्रोसेस बाद में आते हैं। हम देखिए पहले क्या है, हमको खुद को कॉन्फिडेंट अगर फील करवाना है तो हम जो बोल रहे सही बोल रहा है, ये इसका अंदाजा हमको होना चाहिए। हम खुद को खुद जब जांच कर पाएंगे ना, तब जाके हम इसका प्रॉपर चीजें मतलब ले पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस मतलब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहिए। स्पोकन इंग्लिश का डिफरेंट पार्ट लेने के लिए हम 90 डेज तक कंटिन्यू करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए आप, और हमारे इधर आप जोड़ सकते हैं। हमारे वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो www.smartinfoclass.com। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो क्लास। थैंक यू एवरीवन।